नोकिया, शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस रिंगटोन से वाकिफ नहीं होगा। चाहे बात स्मार्टफोन की हो या फिर उनके ब्रांडिंग की, नोकिया हर किसी के दिलों पर राज करता है। चाहे आप इसे छत से फेंक दो या फिर हथौड़े से पीटो, इनकी मजबूती और बैटरी कंपैरिजन के दीवाने हम आज भी है। दोस्तों, जो कंपनी कभी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, वो आज एकदम से गायब कैसे हो गई है? ऐसी कौन सी गलती थी जिनके कारण नोकिया को अपनी कंपनी ही बेचनी पड़ी? 1991 जब नोकिया ने अपना पहला जीएसएम फोन लॉन्च किया, नोकिया 1011। यह नोकिया का पहला जीएसएम फोन था, जिस कारण मार्केट में इनका दबदबा बना हुआ था। अब तक तो सब ठीक था, क्योंकि ईयर 2000 तक 50% मार्केट शेयर बस नोकिया का ही था। हर कोई इनके साइड डिजाइन और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी के फैन बन चुका था। फिर क्या, देखते ही देखते 2008 तक इस कंपनी का रेवेन्यू $4 बिलियन को भी पार कर गया था। अब कहानी में कुछ अलग ही ट्विस्ट आई, जब एक अलग ही भोकाल की एंट्री हुई। इस दिन स्टीव जॉब्स ने अपना पहला फोन लॉन्च किया, आईफोन। यह एक फोन नहीं बल्कि न्यू टेक्नोलॉजी का युग था। सभी यूजर्स इनके स्मार्ट टच स्क्रीन और माइंड ब्लोइंग फीचर्स के दीवाने बन गए थे। नोकिया की सबसे बड़ी गलती यहीं से शुरू हुई। इनके फाउंडर को लगा कि इनके यूजर्स मोबाइल फ्यूचर को नहीं बल्कि उनके मजबूती और क्वालिटी को ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन वह दिन अब बीत चुका था जब लोगों को उनके मजबूती और क्वालिटी पसंद आते थे। आईफोन की बस एक झलक उनके किसी भी यूजर्स को अपने इशारे पर नचाने के लिए काफी था। वहीं नोकिया के पुराने फीचर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को बोरिंग लगने लगा था। फिर क्या, नोकिया की मार्केटिंग शेयर जो कभी 50% तक हुआ करती थी, वो अब घटकर 4% ही रह गई। अब तक बहुत देर हो चुकी थी कि नोकिया वापस अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करता। बात है 2014 की, जब मजबूरन नोकिया को अपनी मोबाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट को बेचना पड़ा। नोकिया अब डूब ही चुका था, लेकिन उनके पास अब भी एक चीज बची थी, टेलीकॉम नेटवर्क टेक्नोलॉजी। दोस्तों, कॉमबैक तो तब हुआ जब राजीव सूरी वहां के नए सीईओ बने। उन्होंने इस कंपनी को एक नया जीवन दान दिया। उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया। देखते ही देखते 2015 तक नोकिया टॉप 3 टेलीकॉम कंपनी में से एक बन चुका था। आज दुनिया के 100 में से 29 टेलीकॉम कंपनियां नोकिया के टेक्नोलॉजी पर चलता है। जो कंपनी कभी हमारे दिलों पर राज करती थी, वो अब वापस एंड्रॉइड सिस्टम पर वर्क कर रही है। वह दिन अब दूर नहीं जब हमें नोकिया की कॉमबैक देखने को मिलेगी। दोस्तों, हमारी तरह अगर आप भी नोकिया के एक बड़े फैन हैं, तो कमेंट पर नोकिया टाइप करना ना भूलें।